नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछली बार देखा था कि नारद मुनि जी जो है वो अष्टांग योग सिखाते हैं ध्रुव महाराज को, बड़े ही शॉर्ट एंड क्रिस्प एक पैराग्राफ में समझा देते हैं कि अष्टांग योग फॉलो कैसे करना है। आजकल देखो बहुत टाइम लग जाता है लोगों को अष्टांग योग समझने में, क्योंकि कलयुग में बुद्धि जो है वो क्षीण होती जाती है। कलयुग इज अ टाइम वेयर, जैसे पहले जमाने में लोगों को लंबा लंबा याद रहता था, है ना। लोग बहुत घंटों घंटों तक एक जगह बैठकर अपना ध्यान लगा सकते थे किसी एक चीज में। लेकिन आज कलयुग में लोगों का अटेंशन इतना कम हो गया है कि वो गलती से 15 मिनट, हरे कृष्णा, गलती से कोई 15 मिनट बैठे, 30 मिनट एक जगह बैठे तो उसको लगता है बहुत देर से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो लोगों का जो अटेंशन स्पैन है इतना खराब कर दिया है टीवी ने, टैबलेट ने, मोबाइल ने, कि उनका वो कली है, कली 99% माया है वो कलयुग है। टैबलेट कलयुग है, लैपटॉप कलयुग है, मोबाइल कलयुग है। उसकी वजह से लोगों को ध्यान लगाने में मुश्किल आ रही है। और ध्यान लगाने में जिसको मुश्किल आती है ना, उसको बहुत लंबा लंबा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि योग कैसे करना है। वो सुनेगा और भूल जाएगा, वो सुनेगा भूल जाएगा। इसको कहते हैं बुद्धि क्षीण होना। आजकल बच्चे भी ऐसे जन्मते हैं कि उनको याद नहीं रहती चीजें। कुछ कुछ जन्मने के बाद अच्छा याद रहने वाली उनकी, दे आर ब्लेस्ड विद गुड मेमोरी। लेकिन बाहर आने के बाद टीवी के चक्कर में पड़ जाते हैं, मोबाइल के चक्कर में, और धीरे धीरे जितना याद रहता था उतना याद नहीं रहता। उनकी संकलन शक्ति जो है, आकलन शक्ति है, वो दोनों शक्तियों से वो हाथ धो बैठते हैं। कलयुग के प्रभाव से, स्क्रीन के प्रभाव से उनका ब्रेन जो है वो ग्रो करना बंद करता है। जैसे छोटा बच्चा जो होता है उसका ब्रेन के सेल्स बहुत फास्ट फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जब वो चलना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, वो जल्दी जल्दी आसपास देख रहा है और सबके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों के गैजेट्स पे या फिर स्क्रीन पे कंट्रोल नहीं रखते, फिर वो बच्चे स्क्रीन के सामने आते हैं, उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, वो ब्रेन वेव्स को डल कर देती है। हर एक जो ब्रेन सेल मरता है वो नेक्स्ट ब्रेन सेल को बताता ही नहीं कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि वो ब्रेन सेल डल हो चुका होता है। और एक डल ब्रेन सेल मरते वक्त दूसरे ब्रेन सेल को बता के जाएगा यहाँ पे कुछ खास होता नहीं, शांति रहती है। तो दूसरा ब्रेन सेल भी कोई खास इंफॉर्मेशन के साथ जन्म नहीं लेता ब्रेन में।
उसकी वजह से क्या होता है ना, धीरे 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 ब्रेन डल 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 होने लग जाता है। और इंसान पढ़ता है, पढ़ने के बाद याद नहीं रहता, सुनता है, सुनने के बाद याद नहीं रहता, और सब कुछ करने का, और फिर बहुत रट्टा मारेगा। थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, एग्जाम में लिख के आएगा, लेकिन उसके 10 दिन बाद कुछ वही सिलेबस पूछे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो ऐसे करके जो है ब्रेन बड़ा डल होता जा रहा है। बहुत बड़ी पनिशमेंट है कलयुग के लिए, जहाँ पे बुद्धि ही क्षीण होती जाती है। इतना बड़ा मतलब श्राप किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन कलयुग में अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे ही कलयुग है जहाँ पे सबकी बुद्धि क्षीण होती जाएगी। लेकिन तब ध्रुव महाराज जो युग था, उसमें बुद्धि बहुत शार्प होती थी। तो उनको बस 4 लाइन में बताया नारद मुनि ने, जाओ एक जगह बैठो, काम एंड कंपोज्ड रहो, शांति से बैठना, अपने प्राण वायु को नीचे से कलेक्ट करते करते 2 आईब्रोज के बीच में लाना, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना, वहां तक आने तक तुम्हारे सारे अनर्थों को निकाल दो, उसके बाद कृष्णा के सुंदर फॉर्म पे मेडिटेट करना। इतना बताया नारद मुनि ने, और ध्रुव महाराज समझ गए। इंटेलिजेंस लेवल देखो। आजकल किसी को बताने जाओगे है शांत बैठना, वो क्या होता है, कैसे बैठे कैसे बैठे, ऐसे होगा, टीवी लगाऊं क्या, मोबाइल लगाऊं क्या, मैं टैबलेट पकड़ू क्या, खेलने जाऊं क्या, ये करूँ क्या, खा लूं क्या, कुछ बातें कर लूं क्या, कुछ ऐसे हो जाएगा, दोस्तों से मिल लूं क्या। सो ये कलयुग का परिणाम है, लेकिन ध्रुव महाराज थैंकफुली कलयुग में नहीं थे। फिर नारद डिस्क्राइब्ड द एक्सक्विजिट 4 हैंडेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब नारद मुनि वांटेड टू मेक श्योर कि पता तो हो कि मेडिटेशन करना है तो किस पे करना है, 2 हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा पे करना है या 4 हैंडेड फॉर्म पे करना है। तो उनको पता था, सुनीति माता की इंस्ट्रक्शन है गो टू लॉर्ड नारायण। तो लॉर्ड नारायण ऑब्वियसली 4 हैंडेड होते हैं। अब उनकी इंस्ट्रक्शन को ओवरलैप नहीं कर सकते। हालांकि नारद मुनि हमेशा कृष्णा को ग्लोरीफाई करते हैं, कृष्णा से मिलने जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल सकते 2 हैंडेड फॉर्म पे करो, सुनीति माता ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो उन्होंने कहा देखो, 4 हैंडेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु है, उनका ब्लूइश कलर है। इतना याद रखना, नारायण भगवान हमेशा ब्लूइश कलर में होता है। टीवी पे दिखाते हैं ना गोरे गोरे या गोल्डन कलर में, कभी कभी पेंटिंग्स में दिखाते हैं, नहीं, नारायण भगवान का वो कलर नहीं है। नारायण भगवान ब्लूइश कलर में है, ठीक है, वो ब्लूइश कलर में है। और उनके गले में ना फ्लावर गार्लैंड होती है। हालांकि बहुत सारे देवताओं के गले में होती है, किसी किसी के गले में सांप होता है, लेकिन नारायण भगवान के गले में फूलों का माला होती है। और उनकी छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह है। वो श्रीवत्स का चिन्ह मतलब ही लक्ष्मी माता है। तो वो एस शेप में एक पतला सा बाल होता है ना व्हाइट कलर का, वो एस शेप में जो भी नारायण भगवान की छाती पे दिखेगा एस, वो एस है श्रीवत्स चिन्ह। और वो कौन है, वो लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी माता ने फॉर्म लिया हुआ है, जो हमेशा नारायण भगवान की छाती पे बैठी रहती है। उनको नारायण भगवान से विरह नहीं ये सहा जाता। तो वो स्थान दिया है नारायण भगवान ने लक्ष्मी माता को मनाने के लिए। ऐसे करके लक्ष्मी माता होती है। और उनके कौस्तुभ मणि भी होता है उनके गले में, डैजलिंग ऑर्नामेंट्स, येलो सिल्क गारमेंट्स। नारायण भगवान को हमेशा पीताम्बर अच्छा लगता है, तो भगवान ब्लूइश कलर में है। और उन्होंने धोती का कलर पीताम्बर कलर, पीताम्बर कौन सा होता है, येलोइश सिल्क वाला। येलो सिल्क साड़ी कभी देखी है किसी की आपने, येलो सिल्क होती है जिसमें थोड़ा सा गोल्डनिश मिक्स कर दो, गोल्डन कलर का येलो होता है ना। एक तो होता है ब्राइट येलो, वो गौड़ी गौड़ी टैक्सी वाला येलो नहीं, वो जो होता है जिसमें थोड़ा सा गोल्डन मिक्स होता है, वैसी वाली सिल्क की धोती जो होती है, उसको कहते हैं पीताम्बर। तो नारायण भगवान उस वो वाले में येलो सिल्क गारमेंट पहने रहते हैं। ही इज मोस्ट प्लीजिंग टू द आईज एंड माइंड, विथ हिज मर्सीफुल ग्लांस बेस्टोज ऑल बेनिडिक्शन। तो नारायण भगवान जो होते हैं ना, उनको देखते ही मन एकदम शांत हो जाता है, उनके चेहरे पे हमेशा स्मित हास्य रहता है। ऐसे कभी ना गुस्से में दिखेंगे ना दुख में दिखेंगे, न्यूट्रल भी नहीं लगते, बड़े स्माइल प्रसन्न होते हैं। और उनको देखकर वो बस आंखों से देखते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। पूरे ब्रह्मांड के जितने ब्लेसिंग्स होते हैं ना, वो सब कुछ आपको दे देते हैं, बस देखते हैं और इच्छा पूरी कर देते हैं, देखने मात्र से इच्छा पूरी होती है, सोचो। अब भगवान की जो आंख है, सूर्य भगवान, रात को कोई एनिमल मर जाए, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही सूर्य भगवान आ जाते हैं,
तो वो एनिमल का डिटीरियोरेशन फास्ट फास्ट होने लगता है गर्मी में, है ना। ज्यादा से ज्यादा कीड़े आ जाते हैं खाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बर्ड्स आ जाते हैं, जल्दी जल्दी उसकी स्मेल भी चली जाती है, और जल्दी जल्दी वो एरिया साफ भी हो जाता है, वो जल्दी जल्दी मिट्टी में कॉम्पोस्टिंग भी हो जाता है उसका। तो नारायण भगवान की बस आंख से पूरी पृथ्वी क्लीन होने की शक्ति है। आंख से देखकर, आजकल हमारे घर में हुआ है झाड़ू पोछा लगा है आंख से देखकर कभी? आप रोबोट ले लो, रोबोट वो जो क्लीनर होता है, उसको भी रिमोट से चलाना पड़ेगा ना, मोबाइल पे कुछ ना कुछ ऐप ये करके आपको करना पड़ेगा कुछ, तो हाथ तो चलाने ही पड़ेंगे। तो आंखों से तो आज तक हमारा घर साफ नहीं हुआ, घर छोड़ो फेस साफ ना हो हमारा, और नारायण भगवान आंखों से देख के पृथ्वी साफ कर लेते हैं, पृथ्वी ने पूरा ब्रह्मांड साफ कर लेते हैं। तो ऐसे है नारायण भगवान, सारी मुश्किलों से बचाते हैं। सोचो अगर नारायण सूर्य नारायण भगवान ने अपनी आंख बंद कर दी, एक सूर्य भगवान ने आना ही बंद कर दिया, कितनी स्टिंकी स्टिंकी हो जाएगी अर्थ। हम जिंदा रह के भी 2 दिन में ना वी विल डाई विद दैट स्टिंकी स्टिंकी स्मेल, इतनी गंदी हो जाएगी पृथ्वी, हर जगह से स्मेल आएगी। सो बी वेरी ग्रेटफुल, सुबह हमेशा सूर्य भगवान ऊपर आने से पहले जल्दी उठो, उठ के अर्घ्य दो सूर्य भगवान को, पहले तो काम है उनका, आए हो तो स्वागत तो करो। बेड पे लेटे लेटे खिड़की से ऐसे आंखें खोल के ऐसे ऐसे करके स्वागत नहीं करना है, ऐसे इसको स्वागत नहीं कहते। घर में कोई गेस्ट आते हैं तो क्या आप बेड से उठे हुए रहते हो? हाँ अंकल आ गए, कहोगे ठीक है आ जाओ। ऐसे हम घर के गेस्ट को भी आंखें मलते मलते वेलकम नहीं करते, उनके आने से पहले हम हॉल ठीक ठाक करेंगे, है ना, लिविंग रूम कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करेंगे। सूर्य भगवान आने से पहले वेलकम की तैयारी करो, जल्दी उठो, जाप करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, वो आएंगे, अर्घ्य देना उनको, अर्घ्य देना, वेलकम करना उनका, उनकी बड़ी कृपा है हम पे। ये ग्रेटफुलनेस हम नहीं दिखाते ना, सुबह सुबह उठना, तुलसी माता को जैसे सूर्य भगवान आ जाते हैं तुलसी माता को पानी दो, और अच्छे से 4 परिक्रमा करना, नो लेस देन 4, मोर देन 4 करने कर लो कोई बात नहीं, नो लेस देन 4। तो ये 4 परिक्रमा करना, तुलसी माता को अर्घ्य देना, भगवान को भी, तुलसी माता को भी पानी देना, ये बेसिक बेसिक एटिकेट्स ना, जो हमारे वैकुंठ जाने के मार्ग को सरल बनाता है। हमारी भक्ति सिर्फ हमारे कर्मों पे डिपेंड नहीं रहती। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा ना, मैं जाप करूंगा, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, मैं भागवतम पढ़ूंगा, आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आपके उसके पीछे भी आपको सुकृति की जरूरत है। उसके पीछे भी ये छोटे से टिट्स एंड बिट्स होते हैं जिसका टेक केयर करना होता है। सुबह जल्दी उठना होता है, जो जो कृष्णा के खास है उनको प्लीज करना होता है, नारायण भगवान को भी थोड़ा सा प्रसन्न करना होता है, वो कृष्णा के आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा प्रसन्न करो, थोड़ा सा कृष्णा को अच्छा लगे कि अच्छा अच्छा दे दिया इस तुलसी माता आया, तुम्हारे पास भी आया था मेरा वक्त, गुड गुड गुड, ठीक है मुझे याद है वो। तो उनका कॉन्वर्सेशन होना चाहिए आपस में, कि हाँ हाँ वो मुझे हर रोज मिलने आता है, तुम्हारा आपके भक्त हर रोज मिलने आते हैं कृष्णा ले, हाँ मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे आएगा ना हमारी फैमिली में मिलजुल के रहेगा, जल्दी बुला लेंगे उसको। तो वी शुड बी द टॉक ऑफ हिज फैमिली, we should be the talk of his friends, his family, everybody who is attached to him, we should be the topic of talk town। ऐसे नहीं होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पृथ्वी पे तो सब हमारे पीछे प्रजल्पा करेंगे, किसको क्या पड़ी है क्या है। आपके आगे जो बोलता है वो हमेशा अच्छा ही बोलता है, जो पीछे बोलता है वो सच बोलता है। पीछे जो भी बोलता है वो सच बोलता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पीछे बोला गया हमेशा सच होता है, आगे बोला गया झूठ भी हो सकता है। तो ये प्रजल्पा पे मत डिपेंड रहो, जो ऊपर जाके सारे लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं उस पे डिपेंड रहो। तो नारायण भगवान को वेलकम करो, ऐसे नहीं करना कभी, इतना अनग्रेटफुलनेस जब हम दिखाते हैं नारायण भगवान को, हमारी लाइफ में भी बैड लक आ जाता है। गुड लक क्या होता है? गुड लक हम अपने कर्मों से बनाते हैं, और बैड लक भी अपने कर्मों से ही बनाते हैं, लेटे लेटे। कुछ करना नहीं पड़ता, बस लेट जाना है बेड पे, बैड लक आ गया। कुछ नहीं करना, सूर्य भगवान आने से आते वक्त भी ऐसे लेटे रहो, आ गया बैड लक ही आ गया। तो नारदा देन सेड, install a deity of Lord made from earth and water and chant this special mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya। नारद मुनि ने कहा, भगवान की ना एक सिंपल सी विग्रह बनाओ, मिट्टी और पानी से मिलाकर, जैसे मिट्टी और पानी को एक करके आप शालिग्राम शिला भी बना सकते हो, भगवान का एक छोटा सा विग्रह बना सकते हो।
तो ऐसे करके तो आप एक मिट्टी और पानी से जंगल में जा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो ऐसे मिट्टी और पानी को मिक्स करके उनका विग्रह बनाना और उसके सामने ये मंत्र की चैंटिंग करना। सो चैंट एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद इज टेलिंग, उससे पहले नारद मुनि बता के गए हैं ध्रुव महाराज को, इच्छा पूरी करने का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोलना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय while offering Lord fruits, flowers, garlands and water। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सारा ऑफर करना, पुष्प ऑफर करना, फूल ऑफर करना, वो जो आप डीटी बनाओगे, थोड़ा सा जल अर्पण करना, थोड़े से फ्रूट्स ऑफर करना, और फलम पत्रम मतलब पत्ते, तुलसी माता के पत्ते ऑफर करना बताया उन्होंने। फिर पुष्पम फ्लावर्स ऑफर करना, फलम फ्रूट्स ऑफर करना, तोयम वाटर ऑफर करना। ऐसे करके नारद मुनि ने बताया, भगवत गीता का सार बताया। कृष्णा कहते हैं मैं तो बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम से भी संतुष्ट हो जाता हूँ, मुझे ऐसा कुछ खास आप लोगों से डिमांड नहीं है। जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना, कभी आप खुद से आके पानी देते हो तो मम्मी पापा को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बच्चे ने खुद से सोचा हमारे बारे में, हमारे बारे में सोच रहा है। आज फर्स्ट टाइम वो अपने पढ़ाई और अपने बारे में नहीं सोच रहा, हमारे बारे में सोच रहा है। तो मम्मी पापा तो एक गिलास पानी से भी प्रसन्न हो जाते हैं, बिना मांगे उनको पानी मिल जाए, इसमें ही उनकी इतनी खुशी है, उनका गला भराएगा ऐसे कि कितना केयर करती है मेरी बेटी, कितना केयर करता है बेटा मेरा। तो ऐसे करके खुद से जब कोई करता है ना, तो सामने वाला गदगद हो जाता है, उसके अंदर इतना ग्रैटिट्यूड आ जाता है, उसको लगता है मैं इसके लिए क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा पावर होती है उसके पास, कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है, एबिलिटी ज्यादा होती है, दया भाव भी ज्यादा होता है, सब कुछ ही थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा होता है छोटे से। तो यहाँ पे भगवान को ये अर्पण करने के बारे में बोला, सोचो भगवान कितने ज्यादा, ही फील्स इंडेप्टेड टू हिज डिवोटीज। भगवान को लगता है बहुत कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, इतने पत्ते, इतना पानी, इतने फल, इतने ज्यादा फ्लावर्स, ये तो बड़ा कर्जा चढ़ता जा रहा है, मैं इस कर्जे को कैसे उतारूं। इसके मन में कोई इच्छा है उसकी पूरा करके मैं फ्री हो जाऊंगा, मुझे वैसे भी किसी का कर्जा लेके जीना पसंद नहीं। बताओ आज तक कोई लोन लेके खुश रहा है? जो लोग घर लेते हैं लोन लेके, वो 24 घंटे सोचते हैं घर का लोन कब खत्म होगा कब खत्म होगा। कुछ लोग बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, कार के लिए लेते हैं, दुखी दुखी रहते हैं ना। तो कृष्णा भी थोड़े से ऐसे अंदर से ना एंग्शियस ही रहते हैं, बड़ा ज्यादा कर्जा हो गया, इसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अब इसको कैसे रिटर्न करे कैसे रिटर्न करे, परेशान रहते हैं थोड़े से। तो नारद मुनि ने कहा आप भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम ऑफर करो, आप वेजिटेबल्स भी ऑफर कर सकते हो। कभी कभी ग्रासेस होती है जो खाने वाली, कुछ कुछ ग्रास होती है जो खाने से बीमारियां ठीक हो जाती है। आपने देखा है बिल्लियां जो होती है जब उनके पेट में दर्द होता है वो जाके घास खाती है, बंदर होते हैं वो भी घास खाते हैं जब उनके पेट में दर्द होता है। तो नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपने आप को ठीक कैसे करते हैं, घास खा के, उनको पता होता है कौन सी घास खानी है, कौन सी घास खाने से ठीक होगा। तो इन्होंने कहा कि आप वेजिटेबल भी ऑफर कर सकते हो, ग्रास भी, कभी कभी फूल की कलियां भी ले सकते हो, फॉरेस्ट में हर रोज ही फूल मिलेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, और तुलसी माता के पत्ते यूज कर लेना। ऐसे करके इतना सिंपल प्रोसेस बताया नारद मुनि ने। सो जो गुरु होते हैं ना, अभी ये इंस्ट्रक्टिंग गुरु जो बन रहे हैं नारद मुनि, वो आपकी हालत ऑन ग्राउंड कंडीशन देखकर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो कभी अपनी, उनको गुरु को अच्छा लग रहा होगा गुलाब जामुन खिलाना कृष्णा को, तो वो सारे शिष्य को नहीं बोलेंगे गुलाब जामुन खिलाओ, वो तो उनकी कंडीशन देखेंगे कि क्या वो खिला सकता है या नहीं, वो किस देश में रह रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, उसके आसपास घर वाले कैसे हैं, क्या उसको ये पॉसिबल है क्या, वो कौन सा प्रोफेशन करता है, बहुत बिजी रहने वाला करता है या घर से काम करता है, क्या है उसकी लाइफस्टाइल कैसे है, वो सब कुछ जान के आपको एक सरल मार्ग बताते हैं, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जिससे कि आपके लिए भक्ति और सरल हो जाती है। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी होता है, तो वो आपको समझते हैं, दिल से समझते हैं, आप पे हर इंस्ट्रक्शन ऐसे पुश नहीं करते कभी, आपको जानेंगे पहचानेंगे, आपके डाउट समझेंगे, और फिर यू कम डाउन टू वन सेवा जो आप इन एनी सर्कमस्टांस कर सकते हो। तो शिला प्रभुपाद इज सो मर्सीफुल, शिला प्रभुपाद को पता है उनके जितने भी शिष्य बनेंगे वो पूरे वर्ल्ड में होंगे, पूरा वर्ल्ड उनके खिलाफ खड़ा होगा, जैसे ही वो चैंटिंग करने लग जाएंगे पूरा वर्ल्ड में कई सारे ऐसे हिरण्यकश्यपु होंगे जो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उनको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो चैंट एंड बी हैप्पी के पीछे, इंस्ट्रक्शन के पीछे कारण ही यही है, मनस्वी पूजा। मनस्वी पूजा करो,
बाहर के जो डेंजर्स है उसको आप रोक पाओगे। मनस्वी पूजा नहीं, जब भी बाहर से डेंजर्स आते हैं, मनस्वी पूजा इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अभी ध्रुव महाराज को बताया, बिसाइड्स वर्शिपिंग द डीटी एंड चैंटिंग द मंत्र 3 times a day, you should meditate on divine pastimes of Lord in his different incarnations। उन्होंने बताया कि देखो, हर रोज जो आपने मिट्टी और पानी से जो डीटी बनाई है, विग्रह बनाए हैं, उसकी पूजा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। और ये करने के बाद आप उस पे भी मेडिटेट करो आंखें बंद करके, जिसमें कृष्णा ने अलग अलग लीलाएं की है, अलग अलग अवतारों में 10 अवतार लिया है कृष्णा ने, है ना। फिर कृष्णा ने अपनी खुद की भी, हमने कृष्णा स्टोरीज इतनी बार पढ़ा, हमने ब्रज स्टोरीज पढ़ा, हमने देखा ना, हमारा हर रोज 1 घंटा मेडिटेशन होता था कृष्णा पे, होता था या नहीं होता था। हमारा 10th कैंट तो 3 4 बार हो चुका है। और फिर हमने वृंदावन की सारी लीलाएं हमने पढ़ी है। तो ये होता है ओपन आइड मेडिटेशन ऑन कृष्णा, जब आप पढ़ते पढ़ते करते हो। ध्रुव महाराज को बोला बस आंखें बंद करो और कृष्णा की सारी लीलाओं को, जितनी भी तुम्हें याद है उसको याद करो। मेडिटेट करना मतलब याद करना, एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने कहा कि इनके डिफरेंट डिफरेंट अवतार में जो भी कृष्णा ने डिवाइन दिव्य लीलाएं की है उसको याद करो। वर्शिप द डीटी as previous devotees have done, or worship him as super soul within your heart by reciting the mantra। कहते कि आपको अर्च विग्रह की पूजा करनी है। अब कभी कभी कैसे होता है ना, जंगल में चांसेस हो जाते हैं, ऐसे रियल लाइफ में भी कभी कभी होता है, चोर आके डीटी को चोरी करके ले जाते हैं। हुआ है ना, बांग्लादेश में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, काफी सारा जगह पे ऐसे हुआ है कि भगवान की डीटीज को चोरी करके गए। जब मुगल राज करते थे वो सोने की मूर्तियां चोरी करते थे। ब्रिटिशर्स ने भी चोरी की हुई है बहुत ज्यादा, सोने के हमारे विग्रह जितने भी है ना, उनके ज्वेलरीज वगैरह, ये लुटेरे आते हैं लेके जाते हैं। कहीं पे पता चलता है कोई भगवान, आपकी इच्छाएं पूरी करने वाले भगवान वहां स्थित है, उनको ही उठा के ले जाएंगे। उनको लगेगा इनको उठा के अपने देश में ले जाते हैं, ये हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तो होता क्या है ना कि ये प्रॉब्लम्स हर जगह आती है। तो जंगल में तो और भी ज्यादा चांसेस है ना। वहां पे हाथी आ गया, उसने पाव रखा जहाँ पे ध्रुव महाराज कर रहे थे डीटी वर्शिप। अब रात को मेडिटेशन कर रहे हैं, दिन में उसने, रात में आके उसने सूंड से हिला दिया, कुछ कर दिया, तो चांसेस है वो सारा जा सकता है साइड में। तो उन्होंने बोला तुम ऐसे करो, डीटी वर्शिप कर रहे हो, इधर पत्रम पुष्पम फलम तोयम करके करो, नहीं तो आंखें बंद करो, अपने परमात्मा पे ध्यान दो। परमात्मा कहाँ होते हैं? हृदय में। परमात्मा कौन है? क्षीरोदाक्षाई विष्णु, है ना। क्षीरोदाक्षाई विष्णु सबको पता है। हाँ। गार्भोदाक्षाई विष्णु, क्षीरोदाक्षाई विष्णु बनकर सबके हृदय में रहते हैं। तो उस परमात्मा पे आप मेडिटेट करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे हार्ट पे सारा फोकस ले जाओ, अपने अपने हार्ट पे फोकस ले जाओ और अपने सुपर सोल परमात्मा पे ध्यान देकर चैंटिंग करो। ऐसे बताया। जैसे अभी भी अगर हम कोशिश करेंगे, हम आंखें बंद करेंगे और हम बोलेंगे ओ नमो भगवते वासुदेवाय, यू कैन फील देयर आर वाइब्रेशंस इन योर हार्ट। जब आपका फोकस हार्ट तक चला जाता है तो यू कैन फील देयर आर वाइब्रेशंस। आप सोचो ये आप बहुत बार करते हो तो धीरे 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 आपके परमात्मा की रियलाइजेशन होने लगती है कि कैसे वो वहां स्थित है और वो सुन रहे हैं और धीरे धीरे प्रसन्न होते जा रहे हैं। आपको खुद भी अपने इसमें रियलाइजेशन हो जाती है। तो परमात्मा इतने इतने दयालु है, क्या बताओ। मतलब एक बच्चे को टॉय चाहिए, वो 10 बार पापा को बोलेगा, लेकिन पापा के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो पापा, वो बच्चा 100 बार मांगेगा तो भी पापा नहीं देंगे वो टॉय, है ना, उसके बदले कुछ और दे देंगे। लेकिन नारायण भगवान तो साक्षात भगवान है, क्षीरदाक्षय विष्णु भगवान, वो हृदय में है। वो जब सुनते हैं ना वो रेसिप्रोकेट करते हैं, वो लिटरली रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है क्या? ऐसा नहीं होता। बट आपको अगर कम्युनिकेट करना है ना तो वो रिस्पॉन्ड पक्का करेंगे। वो चैत्य गुरु बनकर रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका हर हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन उनके पास होती है। बस हमने बस अपना फेस जो है उनकी तरफ टर्न करना है। जो हम बहिर्मुखी बन गए हैं, हम दूसरे लोगों में अपना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भी हमारी तरह ही अर्थ वाटर फायर एयर मन बुद्धि अहंकार से बने हुए हैं।
है ना। तो हम उनको देखकर जो अपना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अच्छा हमें पता है हमारा नियरेस्ट नेबर इज कृष्णा इन हार्ट, नियरेस्ट नेबर। और कोई हो ना हो, हम कहीं एक शमशान में भी जाते हैं ना रात के 12 बजे, तो हमारा नियरेस्ट नेबर हमेशा कृष्णा ही रहेंगे। सो ये इतने अच्छे नेबर है कि वो सुनते भी है, बात भी करते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। हाँ हाँ, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या सीधे जाना है, ये भी बताते हैं। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहिए अपने हृदय में जो परमात्मा है। दिस इज अ योर एज इज वेरी नाइस, यू नो। आपकी एज में हम चाहे ना कि हम इस एज में वापस जाए तो हम नहीं जा सकते, लेकिन आप बहुत, यू आर एट अ वंडरफुल स्टेज ऑफ योर लाइफ। आप बैठ सकते हो, हर रोज बैठ सकते हो, 1 घंटा बैठकर चैंटिंग करके अपने हृदय में कनेक्ट कर सकते हो। आपके पास हर रोज वो फ्री टाइम है, फ्री एनर्जी है, विदाउट एनी एंशियसनेस, विदाउट एनी थॉट्स। आप ये कर सकते हो, और इस उम्र में जो करते हो ना, वो परमानेंटली इम्पैक्ट कर जाता है, परमानेंटली। फिर आपको पूरी लाइफ ऐसे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल है भगवान को पाना। एक तो भगवान को पाने के लिए अपने ऊपर थोड़ा सा आत्मविश्वास होना भी जरूरी है ना। जो सोचता है मुझे कौन से भगवान मिलेंगे, मैं तो वैसे भी गया गुजरा हूं, मैं ट्राई ही क्यों करूं, है ना। कुछ लोग होते हैं, मैं ट्राई ही क्यों करूं, मेरे से तो भगवान मुझे तो मिलने ही नहीं है, मैं पाप ही इतना किया है मैंने। लेकिन अभी आपके बहुत सारे एक्सट्रीम पाप शुरू होना बाकी है इस उम्र में। इस उम्र में यू इन्वेस्ट योर टाइम इन स्पेंडिंग 1 आवर इन चैंटिंग। 1 आवर भी आप चैंटिंग करते हो, कृष्णा से हृदय से कनेक्ट करते हो ना, आपको पूरी लाइफ भागवतम पढ़ते पढ़ते जो महान भक्त कर रहे हैं, वो अनअचीवेबल कभी नहीं लगेगा। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि अरे वो तो ध्रुव महाराज है, हमसे थोड़ी होगा, वो तो प्रहलाद महाराज है, हमसे थोड़ी होगा, हम तो ऐसे ही है भाई। ऐसे कभी नहीं लगेगा। आप अपने आप पे भरोसा करना सीख जाओगे, वो बहुत बड़ी बात है। एक भक्त को अपने आप पर भी भरोसा होना चाहिए, कृष्णा पे भी भरोसा होना चाहिए। जो इन दोनों पे भी भरोसा नहीं करता ना, फिर वो बाकी लोगों में भरोसा ढूंढने की कोशिश करता है, और बहुत ज्यादा, जैसे कल की स्टोरी थी ना, वो गाय की पूंछ पकड़ना और थर 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 करके पूरा ही वैसे वाली हालत हो जाती है। तो अपने आप पे भरोसा बिल्ड करने का टाइम यही है। आपकी उम्र में आपने 1 घंटा तो डेडिकेटेड वॉच पे लगा के रखो। मॉर्निंग एवरीडे 7 to 8, छुट्टियां चल रही है, मॉर्निंग में 7 से लेके 8 बजे तक बैठूंगा, मैं जाप करूंगा, मैं हिलूंगा नहीं जगह से। मैं आप हरे कृष्णा महामंत्र कर सकते हो, अभी जैसे नारद मुनि ने बोला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कर सकते हो, लेकिन बी कंसिस्टेंट। इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप आपके हृदय में परमात्मा है, आप ही उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। बाहर से आने वाला इसमें कुछ आपके और उनके रिलेशन में ये नहीं कर सकता। आपको बहुत ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं बाहर वाले, करना तो आप नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा कि आप ऐसा करो कि ये आप अपने हृदय में जो है परमात्मा, उन पे मेडिटेट करके मंत्र पठन करो। द लॉर्ड नॉन डिफरेंट फ्रॉम मंत्रा। देखो साक्षात नारद मुनि कह रहे हैं तो उसमें कोई तथ्य है। नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान और उनके नाम में, भगवान और नाम एक ही है, भगवान और नाम में कोई अंतर है ही नहीं। तो anyone who seriously and sincerely serves the Lord with his mind, body and words will get all he desires. आपके अंदर सिंसियरिटी होगी ना, तो आप सिंसियरली मन बुद्धि को और अपने शरीर को कृष्णा की शरण में ले जाओगे। मय अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्ता समय। इस भगवान क्या कहता है, जो अपना मन बुद्धि और शरीर मेरी सेवा में लगा देता है, मन भी लगाता है, बुद्धि भी लगाता है। नारद मुनि कह रहे हैं शरीर को भी। डीटी वर्शिप मतलब शरीर होता है ना। डीटी वर्शिप, भोग लगाना, भगवान को स्नान कराना, शरीर से करते हो, शरीर अर्पण करते हो, दंडवत करते हो, शरीर अर्पण करते हो। जो अपनी मन बुद्धि और शरीर को भगवान सिंसियरली, सिंसियरली इज द कीवर्ड ओवर हियर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड के बिना इस स्टेटमेंट का जीरो वैल्यू है। जो नारद मुनि की इंस्ट्रक्शन है उसमें मेन तो उठाने वाला मैसेज है सिंसियरली। जो सिंसियरली अपनी मन बुद्धि और शरीर को कृष्णा की सेवा में लगाता है, उसके मन चाही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उसके मन में जो भी इच्छा है वो डेफिनेटली पूरी हो जाती है। अब ध्रुव महाराज निकले ही है बहुत बड़ी एम्बिशन लेकर। ये पृथ्वी पे क्या एम्बिशन होती है, अमेरिका जाना है, प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, बताओ इसके उसके परे क्या एम्बिशन हो सकती है। इससे बड़ी तो एम्बिशन हो नहीं सकती ना, राइट। मून पे जाना है,
मंगल पे जाना है, मार्स पे जाना है, उसके परे क्या एम्बिशन होगी पृथ्वी पे रहकर। लेकिन उन्होंने जो एम्बिशन रखी है वो तो स्वयं भुआ मनु के परे जाती है एम्बिशन। अब वो इच्छा, इट इज लाइक इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन। आज हम बोले मुझे स्वयं भुआ मनु से भी ग्रेट बनना है, हम अपने आप पे भी नहीं विश्वास करेंगे ये डिजायर को लेकर। हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इट लुक्स क्वाइट इम्पॉसिबल। बट ध्रुव महाराज को अपने आप पे भरोसा है, माता की इंस्ट्रक्शन पे भरोसा है। माता की, सुनीति माता ने बोला है ना नारायण भगवान के पास जाकर जो मांगोगे मिलेगा। तो भरोसा रखना है, गुरु पे भरोसा रखना है। जो पथदर्शक गुरु है, शिक्षा गुरु है, चैत्य गुरु है, दीक्षा गुरु है, सारे गुरुओं पे भरोसा रखो। भरोसा, जहां पे श्रद्धा के साथ भरोसा है वहां पे कामयाबी पक्का है। जहां पे श्रद्धा और भरोसा ये दोनों नहीं है वहां पे कामयाबी नहीं आती। आप आज भी अपने टीचर पे ट्रस्ट करते हो तभी मैथ्स में स्कोर कर पाते हो, है ना? जो भी पता आपको, नहीं तो 2+2 4 होता है कैसे? मनगढ़ंत मनगढ़ंत कहानी लगती, अपने मन से लिखते तो, है ना? बचपन से टीचर ने बोला है ना 2+2 is 4, 2+2 is 4। आपने भरोसा रखा तो आज आप नेचुरली बोल सकते हो 2+2 4। आपको 2 बार सोचना नहीं पड़ता, है ना? आपको कैलकुलेट नहीं कर पता, 2 3 4 4, ऐसे तो नहीं करते आप, राइट? सो भरोसा रखा, फिर ज्ञान को अर्जन किया और वो अपना बन गया, इतना अपना बन गया कि मरते वक्त भी कोई पूछेगा दादाजी 2+2 4 बेटा, मरने दे, शांति से मरने दे, ऐसे बोलेंगे। सो इतना ज्यादा जहन में जा चुका है आप लोगों के। भरोसा से तो हुआ, भरोसा रखो। गुरु जो बताते हैं उस पर भरोसा रखना चाहिए, कभी गुरु पे डाउट नहीं करना चाहिए। दूसरे पे डाउट करने वाला इंसान अपने आप पे भी डाउट करता है। दूसरे पे इसीलिए डाउट करता है क्योंकि पहले अपने आप पे डाउट करता है। अपने आप पे डाउट इसलिए करता है क्योंकि उसको आलस होता है, कुछ एक्शन ही नहीं करनी होती। तो लॉर्ड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम मंत्रा, जो सीरियसली और सिंसियरली करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ आप पढ़ाई जो है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सबके बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। और जो जो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कृष्णा की कृपा से, कृष्णा आपको रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसमें सिंसियरिटी और सीरियसनेस दिखा रहे हो। आप पढ़ाई में और स्कूल की एक्टिविटीज में सीरियसनेस सिंसियरिटी नहीं दिखाओगे, वहां पे भी पीछे ही रह जाना है। कौन सा आगे? कुछ नहीं होना, कुछ हाथ में नहीं आना। अब वो सिंसियरिटी और सीरियसनेस उठानी है और भक्ति में डालनी है। हर रोज 1 घंटा बैठो, उठो मत, टाइमर लगाओ, उठो मत, जाप करो 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 करो, करते रहो। अपने अपना अंदर का जो चैत्य गुरु है ना उसके साथ आपका कनेक्शन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे स्ट्रांग। चाहे आपको अपनी माता पहचान, आपके मम्मी आपको नहीं जान सकती, पापा आपको कभी कभी जानने में मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, मम्मा भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंड करती है हमें जानने में कि हम ओरिजिनली क्या है या हम क्या चाहते थे। आपके इंटेंशंस पे डाउट किया जाएगा। लेकिन आपका अगर कनेक्शन अपने परमात्मा के साथ स्ट्रांग होगा ना तो आप सिक्योर फील करोगे। दूसरे लोग जो भी आपको किसी चीज के लिए ब्लेम करेंगे जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको कंप्लेन करेंगे। कभी कभी इम्प्रूवमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। ऐसे वक्त पर आपको अपने परमात्मा से कनेक्शन स्ट्रांग होगा ना तो अंदर ही सिक्योर फील करोगे। आपको इतना भरोसा तो होगा कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त दे देंगे तो कृष्णा सब ठीक कर देंगे। अपने आप पे भरोसा तभी आएगा जब आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी। आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ेगी तो आत्मा डाउट करती रह जाएगी कंटिन्यूअसली। अपने आप पे डाउट करेगी, फिर मम्मा पे करेगी, पापा पे करेगी, रिश्ते सारे बिखर जाते हैं। तो सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, कुछ भी करो सिंसियरिटी सीरियसनेस। जो एक सिंसियर और सीरियस वो लोग होते हैं उनको बोला जाए ना झाड़ू मारो घर में, वो भी सिंसियरली और सीरियसनेस से करते हैं। उनके लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। सिंसियरली करना है, सीरियसली करना है, बेस्ट देना है, अपना 200% बेस्ट देना है, कोई भी काम हो। ऐसे लोगों को कृष्णा भी बड़े चाव से सेवा देते हैं। आजा आजा मेरी सेवा कर, मेरी डीटी वर्शिप कर, आजा मेरे लिए भोग बना दे, मेरे लिए माला बना दे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे सैंडलवुड चढ़ा दो, मेरे लिए फ्रूट्स लाओ, जाओ फूल लाओ। कृष्णा आप पे से खुद बुलाते हैं और सेवा देते हैं। और जिनके अंदर सीरियसनेस सिंसियरिटी नहीं होती, कृष्णा बताते भी नहीं है क्या चाहिए, क्योंकि कृष्णा को रिजेक्शन तो अच्छी नहीं लगेगी ना। बताया, जैसे दुर्योधन ने को बताया दुर्योधन शांत हो जा, मत लड़ाई कर। फिर दुर्योधन ने मना कर दिया, फिर कृष्णा दूसरी बार नहीं गए उसको मनाने के लिए। कृष्णा बताएंगे, एक बार पता चलता है सीरियस है नहीं है, सिंसियर है नहीं है, बेसिक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। ध्रुव कुड नॉट वेट।
अब ध्रुव महाराज रुक नहीं सकते थे, उन्होंने अपने जो ये थे स्पिरिचुअल मास्टर, उनको परिक्रमा की, गुरुदेव की परिक्रमा की, नारद मुनि की, उनकी परिक्रमा की, एंड ही जस्ट वॉक्ड टुवर्ड्स मधुबन फॉरेस्ट। ध्रुव महाराज की जर्नी शुरू हुई। अभी तक तो ध्रुव महाराज ने बस इंस्ट्रक्शन सुनी है, हम आगे की कथा में देखेंगे ध्रुव महाराज अप्लाई कैसे करते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि एक शिष्य ने बस सुनना नहीं होता, बैठे बैठे सिर्फ सुनना और मोटिवेट होना, ये हमारा धर्म है ही नहीं। हमारा धर्म है गेट डाउन, गेट टू वर्क एंड स्टार्ट वर्किंग। हमारा कर्मों से भी, हमारे कर्मेंद्रिय भी कृष्णा की सेवा में लगना बहुत जरूरी है। ज्ञानेंद्रिय तो लग रहे हैं हर रोज, कर्मेंद्रिय लगना भी बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे आगे कि ध्रुव महाराज ने एक कान से सुना और दूसरी कान से निकाल दिया, या एक कान से सुना और अपनी एक्शन में लाया। ध्रुव महाराज करते क्या है, क्या वो 100% फॉलो करते हैं, क्या वो 50% फॉलो करते हैं, या किसी एक ही चीज को पकड़ के 10% चीज को, इंस्ट्रक्शन को पकड़ कर अपना 100% उसको देते हैं। करते क्या है, ध्रुव महाराज का फॉर्मूला क्या है भक्ति करने का, ये हम अगली कथा में देखेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन वृंदावन धाम की की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय, जय माता पिता की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय माता जी। हाँ जी।